जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे कृषि एवं संबद्ध सेवाओं की जो चैप्टर है उसमें चर्चा। ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण 22 आर्थिक सर्वेक्षण हमारा है ना, 22-23 उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 पर हम चर्चा कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए या फिर अन्य किसी प्रकार की वीडियो फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कौन सा विषय पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो हमारे लगभग CGPSC 2024 को टारगेट करके बनाया जा रहा है, या फिर मार्च के पहले जितना भी एग्जाम होगा उसके लिए। क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में, है ना, कुछ दिनों में नया आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा। तब तक यही क्वेश्चन आएंगे हमारे PSC में। प्रदेश में कितने कृषक परिवार हैं? प्रदेश में कितने कृषक परिवार हैं? इसका आंसर है 40.10, मतलब 40,10,10,000 40,10,000 कृषक परिवार हैं, जिसमें से 22% है ना, इस टोटल का 40,10,00,000 का जो 82% है वो लघु या फिर सीमांत कृषक है। लघु आब्लिक सीमांत कृषक है। तो कुछ ही बच कितना गया हमारे इसमें, 18%। केवल 18% ही है जो बड़े किसान हैं, जो बड़े किसान हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक को कितना अनुदान दिया जाता है? कितना अनुदान दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है 70%। ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक को 70% की राशि दी जाती है, खासकर किसके लिए? स्प्रिंकलर वगैरह के लिए, स्प्रिंकलर वगैरह के लिए। इसमें से दो भाग में बांटा जाता है इसको कि 33% जो है वो केंद्र देगा। ठीक है, केंद्र देगा, और जो शेष जो 37% बन गया, 37% जो बच गया, वो राज्य का हिस्सा रहता है। वो किसके हिस्सा रह जाता है? राज्य का हिस्सा रहता है। सही कथन आपको इसमें चुनकर बताना है। फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर मूल्य पर कितना वृद्धि हुआ है? 22-23 में 6.53 वृद्धि हुई है। ये बिल्कुल सही है। फसल क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य स्थिर वर्ष 2022-23 में योगदान, देखिए ये वृद्धि था, है ना, पहले की अपेक्षा अभी कितना अधिक हुआ है। और योगदान टोटल जितना भी हमारे GDP है उसमें फसल क्षेत्र का 9.89% क्या रहा? हिस्सा रहा। ठीक है, अगला है वर्षा वर्षावधि, मतलब इस साल 18-19 से 22-23 के मध्य फसल में न्यूनतम वृद्धि हुई है हमारे वर्ष 19-20 में। याद रखिएगा, फसल में सबसे कम वृद्धि हुई है 19-20 में। विगत 5 वर्षों में फसल क्षेत्र का योगदान और वृद्धि प्रवृत्ति उतार चढ़ाव वाली रही है। ये भी सही है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका डेटा आपको याद रखना चाहिए, कभी किसी एग्जाम में आपको डेटा इसका पूछ सकता है। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई? राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुआ था 2014 को। ठीक है, 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। और उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 5 जिले को जैविक खेती के लिए चुना गया था। तो पहला जिला था इसमें गरियाबंद, दूसरा जिला है इसमें बीजापुर, तीसरा जिला है इसमें सुकमा। ठीक है, चौथा जिला होगा इसमें दंतेवाड़ा, और पांचवा जिला है इसमें नारायणपुर। ठीक है, तो ये 5 जिला है जिनको पूर्ण जिला, मतलब ये पूरे 5 जिले को पूर्ण रूप से जैविक खेती मिशन बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। और शेष जितना भी हमारे जिले बच गए हैं ना, उसके एक एक जनपद मतलब एक एक ब्लॉक को जैविक खेती बनाने के लिए मिशन शुरुआत किया गया था।
आगर जैविक ब्रांड किस जिले से संबंधित है? तो जो आगर जैविक ब्रांड है वे हमारे मुंगेली जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। आगर जिले जैविक ब्रांड, अब ये आगर क्या है? तो ये हमारे, है ना, राज्य को आगर जिले ब्रांड, ये हमारे जैविक खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जैविक खेती के अंतर्गत आता है। जो फसलों का जो ब्रांडिंग है ये उसके नाम से किया गया है ना, फसलों की जो ब्रांडिंग है ये उसके नाम से किया गया है। अब कवर्धा के लिए देखा जाए तो कवर्धा में है आपका, कवर्धा में है मैकल्स नेचुरल, याद रखिएगा, मैकल्स, मैकल्स नेचुरल, नेचुरल। ये कैसे याद करेंगे? क्योंकि हम मैकल पर्वत है। ठीक है, आगर तो ये हो गया। और राजनांदगांव का है आरू। ठीक है, राजनांदगांव का है आरू। और बालोद का है बालोद ऑर्गेनिक, इसी के नाम पर है बालोद ऑर्गेनिक, बालोद ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार की यहाँ के बेसिक ब्रांड जो जैविक खेती के ब्रांड को नाम को दिया गया है जिले वाइज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कब से किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन जो है 2015-16 से कर रहा है, 2015-16 से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ मेन उद्देश्य रहता है वर्षा के जल का संचयन करना, सिंचाई स्रोतों के विकास में भू जल वर्धन और उपलब्ध जल के दक्षतापूर्वक उपयोग करना इसका उद्देश्य है। नेशन मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेन फीड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? इसका आंसर है 2014-15 से ये स्टार्ट है। ठीक है, 2014-15 से स्टार्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है? तो ये हो गया है 2805। ठीक है, 2805 कृषि केंद्रों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषक उपज मंडी है? तो 69 उपज मंडी है और 69 वो 118 उप मंडियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के प्रथम चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी कृषि मंडी को शामिल किया गया है? तो कौन सी कृषि मंडी को शामिल किया गया है इसमें? जिसका आंसर आ जाएगा हमारा डी कवर्धा, डी कवर्धा को शामिल किया गया। ठीक है, ये कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये कार्यक्रम आपको चलाया गया था 2016 से। ठीक है, 2016 से चलाया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ में 5 जगह हमारे कृषि मंडी को शामिल किया गया था इस योजना में। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कवर्धा को, बाकी 4 और देख लेते हैं। बाकी 4 है हमारे राजनांदगांव। ठीक है, अगला है भाटापारा, कुरुद और नवापारा। ये हो गया भाटापारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुरुद और नवापारा। ठीक है, तो ये 5 कृषि मंडी को शामिल किया गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसी को ई नाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ई नाम इंग्लिश में। छत्तीसगढ़ में कितनी मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में कितनी मिनी मिट्टी प्रयोगशाला स्थापना किया गया है? तो मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है 111 और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है 11। आंसर के प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 11। ये मिनी है और ये परीक्षण प्रयोगशाला है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत ई ट्रेडिंग प्रणाली कब से प्रभावशील है? ई ट्रेडिंग प्रणाली कब से प्रभावशील है? तो ये प्रभावशील है 2015 से, 8/5/2015 से ये प्रभावशील है। प्रदेश में 14 कृषि उपज मंडी को ई ट्रेडिंग से जोड़ा गया है, जहां कृषि की उपजों तथा ऑनलाइन क्रय विक्रय का काम कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों से सतही जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग में लाया जाता है? तो जो है सतही जल मतलब जो भूमि के पर उपलब्ध है उसका 86.30% जो है हम क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। मार्च 2022 तक राज्य की सिंचाई क्षमता कितनी थी? मार्च 2022 तक राज्य की सिंचाई क्षमता थी 21.41 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर
डी। छत्तीसगढ़ में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना है? कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना है? तो इसका ऑप्शन है डी, है ना। मध्यम सिंचाई परियोजना है 38। ठीक है, अगर यही वृहद की बात करें तो ये तो मध्यम हो गया। यही यदि हम वृहद की बात करें तो वृहद में भी 8 परियोजनाएं हैं। ठीक है, मध्यम में 38 और जो लघु है, ठीक है, लघु परियोजना हमारे पास है 2477। 2477 है। उसमें से एनीकट के भी अभी आप पूछा जाए तो एनीकट कितने हैं हमारे पास? एनीकट है हमारे पास 806 एनीकट है। ठीक है, 806 एनीकट है। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस स्थान पर सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र स्थित है? सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। बाना रायपुर और राजपुर दुर्ग में बीज सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। उद्यानिकी फसलों की प्राथमिकता मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, तो घटते क्रम में है, जैसा सबसे ज्यादा है सब्जी, पुष्प, फल, औषधि एवं सुगंधित फसलें, लास्ट में है मसाला। ठीक है, घटते क्रम पूछा गया तो सबसे ज्यादा उगाया जाता है सब्जी उत्पादकता में, फिर पुष्प, फिर फल, औषधियां एवं सुगंधित फसल और मसाला सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। तो याद रखिएगा मसाला सबसे कम उगाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन मैट्रिक टन सबसे अधिक है? उद्यानिकी की बात कर रही है ना, तो उद्यानिकी में सबसे अधिक किसका है? तो सब्जी का है, अभी हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, सब्जी, तो ये आंसर आ जाएगा सब्जी। सबसे कम की बात करेंगे तो मसाला। सही कथन को बताइए। ठीक है, सही कथन बताना है आपको। उसमें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में वर्ष 2022-23 में पशुधन क्षेत्र की वृद्धि 4.58% रही। ये बिल्कुल सही है। और इसी का यदि हम योगदान देखें तो 1.56 है ना। सकल घरेलू उत्पाद में पशु क्षेत्र का योगदान है 1.65% है, ये भी सही है। वर्ष अवधि में 2018 से 22-23 तक पशुधन में वृद्धि वर्ष सबसे ज्यादा रही है 2020-21 को, ये भी सही है। पशुधन क्षेत्र में वृद्धि अब योगदान की प्रवृत्ति विगत 5 वर्षों से उतार चढ़ाव देखने को मिली है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है, तो ये भी सही है। और हमारे पास पूरे वाक्य सही होंगे। पशु गणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पशुओं की गणना की संख्या, ये क्वेश्चन आपके न के बराबर है, फिर भी कर लीजिए, अगर कभी भूले भटके किस्मत खराब रहा तो पूछ ले जाएगा। 1.59 करोड़, क्योंकि पशु की जनगणना तो पशु तो रात दिन बढ़ते रहते हैं, है ना, फिर कितने का आप जनगणना करते रहोगे उसका। छत्तीसगढ़ में कितने कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र स्थापित है? छत्तीसगढ़ में कितने कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र स्थापित है? तो इसमें है हमारे 7 प्रक्षेत्र। कितने प्रक्षेत्र है? 7 प्रक्षेत्र। ग्रामोत्थान योजना कब से आई है? ग्रामोत्थान योजना कब से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है हमारे पास 2001, 2, 6, 7, 3, 4 और 8, 9। आंसर इसका 6, 7। ग्रामोत्थान जो योजना है वो 6, 7 से प्रारंभ है। अब इस योजना का लाभ भी देख लीजिए। इस योजना का लाभ रहता है कि पशुओं के नस्लों को सुधार कर कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? इसका आंसर है 171 ग्राम। 171 ग्राम प्रति व्यक्ति के लिए इतना दूध चाहिए। सही कथन को इसमें आपको चुनना है मत्स्य संबंधित। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में मत्स्य जो क्षेत्र का वृद्धि है वो 7.09% है, सही है। ठीक है, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में इसका जो योगदान है मत्स्य का 2.17% है, ये भी सही है।
मत्स्य क्षेत्र में विगत 5 वर्षों की वृद्धि में उतार चढ़ाव देखने को मिली है, ये भी सही है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1-2 सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा 98.09%। जितने भी हमारे पास जल है उसमें का 98.09% हमने मछली क्षेत्र के लिए विकसित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना क्षेत्रफल मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? पहले ये आपको प्रतिशत में पूछा, अब इसका मेन वैल्यू पूछ रहा है। इसका आंसर है हमारे पास 1.961 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2021-22 की कितनी मछुआ सहकारी समितियां हैं? ठीक है, कितनी मछुआ सहकारी समितियां हैं? ये कितनी समितियां हैं? 1674। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। यदि आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कतें हो रही है पढ़ने में तो आप हमको कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? तो ऑप्शन नंबर बी 2007-08 से। 2007-08 से। प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना का क्रियान्वयन हेतु केंद्र तथा राज्य का जो अंशदान है वो कितना है? ये हमारे 60-40 है। 60-40 है। 60 केंद्र का है और 40 राज्य का है। किस जिले में सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्रफल है? किस जिले में सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्रफल है? तो यह है हमारे राजनांदगांव। ठीक है, और सबसे कम की बात किया जाए तो यह है नारायणपुर। किस जिले में न्यूनतम कुल बोया गया क्षेत्र है? अभी हमने देखा नारायणपुर। सर्वाधिक और न्यूनतम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल राजनांदगांव में सर्वाधिक और नारायणपुर में सबसे कम, ऑप्शन नंबर सी। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस क्षेत्र से होती है? नहर से, नलकूप से, तालाब से या फिर कुआं से? तो यहाँ से ये होती है हमारे नहरों से अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है नहरों से। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों से होती है। उसके बाद नलकूप आता है, उसके बाद नलकूप है, उसके बाद फिर तालाब, फिर कुएं, लाइन से सबसे ज्यादा, फिर कम और सबसे कम कुआं। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का कुल सिंचित सिंचाई क्षमता कितनी थी? 2022-23 में सिंचाई क्षमता कितनी थी? तो ये थी 38.75%। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों को क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा फिर कम। तो ये सबसे ज्यादा धान बोते हैं, फिर चना, फिर लाख, फिर गेहूं, फिर मक्का। छत्तीसगढ़ में मक्का सबसे कम बोया जाता है और धान सबसे अधिक। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो खाद्यान्न फसल है हमारे यहाँ का धान। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों को उत्पादन के आधार पर बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, है ना, और ये आपको ध्यान से लगाने हैं, ध्यान से लगाना है। क्या कहा गया है? उत्पादन के आधार पर बढ़ते से घटते। तो सबसे ज्यादा उत्पादन धान का होता है। ठीक है, मक्का कम होते हैं लेकिन मक्का का उत्पादन ज्यादा है। गेहूं, चना और लाख। ठीक है, लाख को हम तिवरा के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से किस वर्ष का धान औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा? सबसे अधिक रहा तो 2020-21 का अधिक रहा, ऊपर के बाय ऑप्शन के हिसाब से। अभी का मत मिलाइएगा, जैसा ऑप्शन दिया ऑप्शन के हिसाब से 20-21 का लाख जो धान है वो सबसे ज्यादा औसत उत्पादन रहा। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास कोरबा। कोरबा जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में अधिक है ना। हम यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में सबसे अधिक है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन है ना, लेकिन यदि हम सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत देखें तो जांजगीर चांपा का भी बहुत होता है। ठीक है, जांजगीर चांपा का भी बहुत होगा। किस जिले में न्यूनतम नीरा सिंचाई क्षेत्रफल प्रतिशत है? सबसे नीरा या फिर कम? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? हमारे दंतेवाड़ा में 0% सिंचाई।
द्विफसली फसलों का क्षेत्रफल किस, इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है कि आंसर है ना, कई बार गलत हो जाता है। इसमें किसी बुक में कोरबा ज्यादा दिया है तो, लेकिन जांजगीर चांपा का जो है वो ज्यादा रहता है हमेशा, है ना। हमेशा जांजगीर चांपा में ही सिंचित क्षेत्रफल में ये अधिक रहता है, कितना 94%। तो मेरे ख्याल से जांजगीर चांपा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में कोरबा दे दिया गया है। द्विफसली फसलों का क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है? द्विफसली फसलों का क्षेत्रफल जो है किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये हमारे राजनांदगांव जिले में है, ठीक है। राजनांदगांव जिले में ये सर्वाधिक है, ठीक। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको यहाँ पे रखा था आपके सामने। यदि आपको कुछ और वीडियो पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, यदि कोई और सब्जेक्ट यदि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो जरूर आप हमको कमेंट करके अपना समस्याएं बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।